एकमात्र निर्बल असहाय जो हो जाता है जिंदगी में, उसी के द्वार पर परमात्मा झलकता है। असहाय निर्बल का मतलब निरहंकार, निरअभिमानी हो जाना। सर्वस्व उसके द्वार पर उसी का समझ करके अपना आप इंक्लूडिंग अपना आप जिसका है उसको सौंप करके जीना। ये प्यासों का, दीवानों का, मस्तानों का ही धर्म है। ये एकमात्र खोजी मस्तानों रिंदों का ही एकमात्र आलम है। ये मस्तानों का, परवानों का धर्म है। और ये धर्म निभाता है सदगुरु जागा पुरुष। वो अपने द्वार पर आए हुए प्यासों की प्यास को बढ़ावा देने हेतु निरंतर उसको निर्बल करता चला जाता है, निरअभिमानी करता चला जाता है। बलहीन नहीं, निर्बल, जो बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पिरो रखते हैं, प्यास होने पर भी अभी पदार्थ को ही प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उनका सब कुछ छीनते चले जाते हैं। जागे पुरुष उनका सब कुछ विलीन करते चले जाता है, उसको उन सब से ऊपर उठाते चले जाते हैं। प्यास की दीवानगी दे करके, प्यास को बढ़ावा दे करके, प्यास के नीचे अगन जला करके, विरहा की अगन जला करके। यही कहा था नचिकेता ने, गुरुवर आप जिन जिन वैभव की, जिन जिन प्रतिष्ठाओं की, जिन जिन शिखरों की मुझे याद दिला रहा हो, वो सब 2 कौड़ी के, हजारों लाखों राजा सम्राट इस धरती के हो करके गुजर गए। कौन पूछता है? मिट्टी के ढेर होकर के, मुट्ठी भर राख होकर के चले गए। कौन जानता है? कौन पूछता है? क्या जिए? खाक जिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज कर, बस इतना ही। यही जीवन की कीमत डाल करके गए। नहीं, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा गुरुवर, मेरे यमाचार्य, मुझे निर्बल बना दे। तनिक मात्र भी मेरे भीतर अपनी सबलता का अहंकार न रहे, अपने किसी गुण का अहंकार न रहे। मैं कभी भी ऐसा ना कह सकूं कि हाँ आई एम समथिंग, आई एम बेटर, आई एम समथिंग। ये सब निकाल दे मेरा। यही कहा सारे धरती के मालिक राजा जनक ने अष्टावक्र गुरु को, मुझको नाचीज बना दे। आया ही तुझको नाचीज और निर्बल बनाने हूं। मैं तेरे द्वार आया ही इसीलिए हूं, तुझको निर्बल बनाने आया। तेरे भीतर तनिक मात्र भी ईगो का तुबका, एक तुबका भी रह जाए तो मैं सदगुरु नहीं हूं। तुझको मिटाने में जन्म भी लग जाए तो भी मैं पूरी तरह से तैनात हूं। निर्बल। बड़े बड़े सम्राटों की कीमत 2 कौड़ी 2 पैसे भी नहीं, अगर वो प्रभु को पीट करके जिए, भले कितने बलशाली होकर के जिए, भले कितने बड़े ताकत प्रतिष्ठा के मालिक होकर जिए हैं, परंतु नहीं, उन जैसा जीना को जीना थोड़ो है। यही तो कहा था नेपोलियन ने, जाते जाते यही तो कहा था, ये घास का गट्ठर लेकर के जाने वाली नारी को एक तरफ ना करिए मेरे डॉक्टर्स, अब मुझे ही एक तरफ होना होगा। वो समय लद गया, वो समय लद गया जब बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े सागर भी रास्ता छोड़ देते थे। अब मुझे इस बात की कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं है कि एक गट्ठड़ अपने सिर पे रखने वाली नारी भी रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। जिस रास्ते पे मैं सैर करता जा रहा हूं वो मुड़ मुड़ के देखती हैं, और पता भी है कि नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा है,
किंतु नहीं, उसे मालूम है अब ये सम्राट नहीं, अब ये गुलाम है। मेरे डॉक्टर फिजिशियन, उसको हटाने की कोशिश में क्रोध ना करिए, गुस्सा ना करिए, वो हटेगी नहीं, मुझे हटना होगा। अब मेरा वो झूठा झूठा अस्तित्व नहीं। जिस बलशाली व्यक्ति के आगे दुनिया झुकती थी, आज उस बलशाली जिंदगी की कीमत क्या है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब मुझे निर्बल होना पड़ेगा, बलहीन नहीं, निर्बल होगा। जैसे ही उसने कहा कि मुझे हटना होगा, अब मुझे हटना होगा, तो निरहंकारी स्थिति आई, निरअभिमानी स्थिति आई, निर्बल की स्थिति आई, और वो आनंदित हुआ, झूम झूम करके कहता है अपने आप को, नेपोलियन, हैव यू सीन, दिस इज ऑल ड्रीम, वट एवर यू हैव ऑलरेडी इन योर लाइफ, दैट वॉज क्वाइट ए ड्रीम। और ये भी सपना है, वो भी सपना था, जब तू बड़ा बलशाली था कि तू बहुत बलहीन था। तू आय हाय, अब तू बलहीन नहीं है, भले बलशाली नहीं हूं बाहर से, कि तू अब मैं निर्बल हूं। मैं देख रहा हूं कोई ताकत नहीं बाहर की, भले किंतु भीतर एक क्लैरिटी आई है, भीतर एक ऐसी विजडम आई है, ऐसा विवेक जगा है कि यहां कुछ भी नहीं है धरती पर, इन शिखरों में कोई दम नहीं है जिन शिखरों पे मैं लहलहाता था। मैं जाना कि निर्बल के बलराम। यही महाराजा अशोक ने कलिंगा की लड़ाई के पश्चात जाना, नहीं, आई एम नॉट सो ब्रेव, मैं नहीं हूं बलशाली, मैं वाकई बलहीन हूं, मैं एकमात्र राख की ढेर हो जाने वाला व्यक्ति हूं। मुझे निर्बल होना होगा, मुझे समर्पण की परम घटना में उतरना होगा। जिसका है उसके द्वार के ऊपर सर्वस्व कुर्बान करके अपना आप न्यौछावर करके जीना होगा। वही एक बलशाली है, उससे बढ़कर के बलवान दुनिया में कोई नहीं। एक प्रभु, एक परमात्मा, एक मुर्शिद, वही एकमात्र बलशाली है। ओ जनक, मैं तो आया ही तुझको निर्बल बनाने, निर्बल के बलराम। प्रोफेसर तीर्थराम, स्वामी राम तीर्थ होने वाले इस बात पे बहुत बहुत एम्फेसिस करते थे। वो यहां तक कहते थे, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिएगा, कितनी गरीबी की दुनिया से गुजरा है, कहां इकोनॉमिक पोजीशन है, घर में 2 समय का भोजन नहीं है। उस पिता के पास, जो पिता मंदिर का पुजारी है, बहुत ईमानदार पुजारी है, रामकृष्ण का पिता, छोटी सी आयु में रामकृष्ण की शादी, 10-11 वर्ष की आयु में लड़के की शादी। लड़का फिर आगे पुजारी बना, बाप के नाम, बाप के स्थान पर। कि तो कितनी गरीबी है घर में, 2 कौड़ी की जिंदगी नहीं है, 2 पैसे की कीमत नहीं है समाज के अंदर, 2 पैसे का अस्तित्व नहीं है। किंतु प्रभु के साथ जुड़कर के दुनिया की बादशाहियों को चूम गए, दुनिया के शिखरों को चूम गए, दुनिया की शहंशाहियों को गिन कर गए। यही हालत नरेंद्र की है, यही कबीर रैदास की, यही नानक। पटवारी के छोरे तो बहुत बड़ी अमीरियों के तल पर उतरे हुए छोरे, परंतु नानक जैसा पटवारी का पुत्र बहुत अनोखा है। वो भी निर्बल हो जाने की एकमात्र प्यास में डूबा है, निर्बल। हर एक कदम के ऊपर उसकी प्रभु महिमा में यही छलकता है, एकमात्र यही भाव छलकता है कि मैं कुछ भी नहीं हो, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई भरोसा ही नहीं इन सांसों के तल पर। मैं कितना निर्बल हूं, मेरा कोई
अस्तित्व नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरा कोई बल नहीं कि मैं तुझको पा सकूं। मैं बहुत निराधार हो, मैं तनिक मात्र सबल नहीं हो, मैं तेरे दर का निर्बल एक अदना हूं, नाचीज। राजा अब्राहम अपने मुर्शिद के द्वार पर खड़ा, प्यास की अलख जगाए अश्रुधारा बहाता हुआ, निरंतर सागर पे सागर बहाता हुआ कहता है, प्यास सहन नहीं होती मुर्शिद, ये दर्द सहन नहीं होता, मैं नाचीज, मैं निर्बल हो गया हूं तेरी प्यास में, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तेरे बिना, तेरी दीद, तेरी एकमात्र संगत के बिना, तेरी संगति, तेरी निकटनेस, तेरी नियरनेस, तेरी निकटता, तेरी समीपता, तेरी नियरनेस के बिना, तेरी दीद और तेरी औरा के बिना अब कुछ नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल निर्बल हो गया हूं, मेरे में कोई ताकत, कोई हिम्मत, कोई अस्तित्व नहीं दिखता, मेरे में कोई साहस हिम्मत नहीं दिखती, मैं बिल्कुल इनकैपेबल, मैं नहीं संभल पा रहा इस प्यास में, मुझे एक दर्द पीड़ा व्यथा दिन रात पकड़े हुए है, मैं कैसे उसमें एक हो जाऊं, मैं कैसे उसमें समा जाऊं, मैं कैसे उस विराट में उतरूं। मेरे सब शिखर, मेरे राज्य साम्राज्य के खजानों के सब शिखर 2 कौड़ी के हो गए, 2 टुक 2 पैसे की भी कीमत उनकी तेरी दी हुई प्यास के सामने नहीं रही, सब और से ठोकर लगा कर के चला आया। वो अब सब के सब मिट्टी के ढेर लगते हैं तेरी प्यास के सामने। छाती से लगा करके चूम करके बैठा लिया और थोड़ी देर के अंदर कहता है, थोड़ी देर के अंदर अब्राहम कहता है, मुर्शिद मैं शून्य हो गया, निर्विचार हो गया, मैं बिल्कुल भीतर से खाली हो गया। तो अब्राहम उठा दोनों जूती जो बाहर उतार करके मेरे पास आया और लगा दे अपने सिर पर, दोनों हाथ से दोनों जूते हैं अपने सिर के ऊपर पीटता हुआ, लगाता हुआ, मारता हुआ, अपने सिर को ही मारता हुआ, अपनी कैपिटल की गलियों से गुजरता हुआ। जिस दिन तू वापस लौटेगा उस दिन तू निर्बल होगा, उस दिन तू मुझको वरुण कर सकेगा, उस दिन तू मुझ अस्तित्व को उपलब्ध हो सकेगा, उस दिन तू मेरी रहमत का पात्र हो सकेगा, उस दिन मैं तेरे द्वार नाचूंगा। अब्राहम जो यहूदियों के पैगंबर हुए, मुर्शिद के इशारे पर इस एक विचार को गिराने के लिए सरे बाजार जूती मारता हुआ अपने सिर के ऊपर, सरे बाजार बलख बखारा की कैपिटल में, राजधानी अपने ही राजधानी के मार्गों पर सारा का सारा राजधानी का लोग रो रहा है, महारानियां रो रही हैं, राजकुमार रो रहे हैं, सारा का सारा महलों का द्वार रो रहा है, सारी राजधानी रो रही है, किंतु वो एकमात्र मुर्शिद के इशारे को सार्थक करता चला जा रहा है, निर्बल होता जा रहा है। वो बलशाली व्यक्ति आज निर्बल होता जा रहा है। 3 दिन के बाद वापस लौटा,
खूंखार सिर लेकर के आया, खून ही खून बहता हुआ, किंतु भीतर आनंद, मस्ती, बेपरवाही का आलम पिरोता हुआ जब वापिस लौटा तो वो स्वयं मुर्शिद हो गया, वो पैगंबर हो गया। इतना सा भी विचार भीतर नहीं आया, इतना सा भी विचार भीतर रहा तो भी तुम निर्बल नहीं। अभी भी तुम्हें अपने बल के ऊपर, अपने होने के ऊपर अहम है, अस्मिता है, मान है, सटल ईगो है। अपना आप दे दिया, मुर्शिद को अपना आप दे दिया। निमाणा, निर्बल, निराश्रय देखता है प्यास में कि मेरे में कोई ताकत नहीं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं उसको वर्ण कर सकूं। जिसके लिए प्यास उठी है, ये प्यास देता है मुर्शिद, जो तुझको परमात्मा के योग्य बना देती है, जो तुझको निर्बल बना देती है। सब छीनता है तेरा मुर्शिद, सब कुछ छीन लेता है। जहां जहां तेरा अहम, ईगो अटका है, जहां जहां तेरी आसक्ति अटकी है, सब छीनता है, सब छीनता है। यहां तक कि तुझे ही वरुण कर लेता है, तुझको ही छीन लेता है, तुझको ही तुझसे छीन लेता है। और ऐसी प्यास रोम रोम में उतर जाती है जहां तू स्वयं कहता है, मैं निर्बल, निर्बल, तू ही है सबल और तेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में। कोई मत कहे कि मैं 2 कौड़ी का नहीं, कोई मत कहे मैं 2 पैसे की भी कीमत नहीं रखता, नहीं, वो कीमत सारे जहान को जिसका पता चल जाता है, वो कीमत डलती है जब तू अपनी क्षमता, अपना भीतर जगाता है, जब तू उसके साथ जुड़ता है, जब तू अपने मुर्शिद मालिक प्रभु के द्वार पर लुट जाता है। उस समय निर्बल के बल रहा, मैं निर्बल लहना, लहना मैं निर्बल हो, निर्बल, बलहीन नहीं, निर्बल, निर्बल। कोई दुनिया का बल, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की शक्ति का अहंकार नहीं बचा जहां, कहीं दुनिया के शिखरों का अहंकार नहीं बचा जहां, सब बल निर्बल में समा गए, एक निरहंकारता में, निरभिमानता में समा गए, सब समर्पित भाव में समाहित हो गए। निर्बल, यही कहा ध्रुव प्रहलाद ने, राजकुमारों ने यही कहा, बड़े बड़े राजाओं सम्राटों ने, जिसके भीतर मुर्शिदों की कृपा प्यास बनकर के उतरी, उन्होंने यही कहा। एक प्यासी आत्मा ने सदैव यही कहा, प्यास, दर्द, पीड़ा, व्यथा का आलम जिसके ऊपर उतरता है, वरदान जिसके ऊपर उतरता है, वो यही कहता है, मैं निमाणा हो, मैं निर्बल हो तेरे दर का। चाहे वो झोपड़ी में रहने वालों पे उतरा है वरदान, और चाहे वो महलों में रहने वालों पे उतरा है वरदान, वो प्यास का वरदान एकमात्र तुझे परमात्मा बना देता है, परमात्मा तुल्य बना देता है, वो एकमात्र तुझे पात्र बना देता है।